सिद्ध हैं, जो संत हैं, वो सदैव इनका गान करते हैं, संशय मत करो। बहुत समझाया, फिर भी सती को समझ में नहीं आया। भगवान जब शिव समझा रहे हैं तब सती माता नहीं समझ रही। तब भगवान शिव जान गए क्यों यहाँ पे मेरी वाणी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हरि माया काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा देवी विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा लेके देख लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हूं। यदि आपके मन में ज्यादा ही संदेह हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए। लेकिन देवी एक बात का ध्यान रखना, विवेक से विचार करके ही परीक्षा लेना। विवेक से विचार करके, दो शब्द यहाँ कहे भगवान शिव ने, विवेक से विचार ना, तब जाके परीक्षा लेना। भगवान शिव ने खूब समझाया। उसके बाद भी माता सती ने एक शब्द छोड़ दिया, केवल विचार रही हैं। अब विवेक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी खूब कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बार बार विचार रही हैं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। सती मैया सोच रही यदि ये सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे मैं सती नहीं हूं, मैं सीता नहीं हूं, सती हूं। और यदि ये सर्वज्ञ नहीं होंगे तो अपनी प्रिया के समान ही मेरे साथ व्यवहार करने लगेंगे। सीता जी का रूप धारण कर लिया, बस यही गलती कर दी। कुछ और बन जाती तो आगे में जो घटने वाला है वो नहीं होता। सीता का रूप धारण करके भगवान राम जहां सीता जी को खोज रहे थे, आगे आगे चलने लगे। देखिए, किसी का स्वरूप बनाना अलग विषय है, लेकिन किसी का स्वभाव अपनाना ये अलग है। आप स्वरूप किसी का भी बना सकते हैं, स्वभाव नहीं बना सकते। माता सीता जी कहाँ चलती हैं? भगवान राम के पीछे। और सती जी ने जो सीता का रूप धारण किया, ये चल रही हैं आगे आगे। अब भगवान ने एक बार तो टाल दिया, कोई बात नहीं, तो दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जैसे दूसरा पकड़ा वहां भी आ गई। लक्ष्मण जी ने देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी को ना तो सती सीता के रूप में ही दिखाई दी और ना ही सती के रूप में ही दिखाई दी। लक्ष्मण जी को सती उमा के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। लक्ष्मण दीक उमा कृत वेशा। इसका मतलब अब सीता का रूप सती ने बनाया है, अब ये सती नहीं रहेंगी। अब इन सती को उमा के रूप में ही आना पड़ेगा, अब ये सती नहीं रहेंगे। माता जी बार बार परीक्षा लेने आ रही थी। भगवान ने कहा अब माता जी आ ही रही हैं तो परीक्षा दे ही देनी चाहिए। दोनों हाथ राम जी ने जोड़ लिए। जोरे पाने प्रभु इन प्रणामो। जोरे पान प्रभु इन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत निज निज नामो। कहूँ कहाँ
वृष के तो कहाँ वहोरी, कहाँ वृष के तो बेपन अकेली, तेरा के ही है तो बेपन अकेली, तेरा के है तो। हाथ जोड़ लिए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किया और प्रणाम करके कह रहे हैं, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ये सुना आश्चर्य में हो गई, रोम रोम कांपने लगा। और तो जब कुछ भी नहीं हुआ तब भगवान ने पूछ लिया, कहाँ वृषकेतु? अरे माँ, भगवान शिव को कहाँ छोड़ दिया और अकेले अकेले इस वन में क्या कर रही हो? पति को छोड़ करके पत्नी को अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। पति का आपने त्याग कर दिया, आप अकेली वन में घूम रही हैं। कहाँ है वृषकेतु? मां सती ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और एक ही स्थान पे बैठ गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर का कहा नहीं माना और अपने अज्ञान को राम जी पर आरोपित कर दिया। मैं क्या कहूंगी भगवान शिव को। लेकिन मां सती विचार कर रही, क्या सुंदर स्वभाव है। पहले तो मुझे आके प्रणाम किया और फिर मेरी कुशलता पूछी, मां आप कैसे घूम रही हैं यहाँ। सती माता भगवान के स्वभाव को याद कर रही हैं।